अभी खबर के मुताबिक 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। टेक्नोलॉजिकली जो है ना वो एडवांसमेंट है उसके पास अभी, क्योंकि जितने भी आप टॉप इंजीनियर्स कह लें वो जो है ना वो इंडिया से हैं। एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है। टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब CFO इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। इस टाइम पाकिस्तान साइड कश्मीर है और दूसरे साइड पे जो इंडिया साइड कश्मीर है, दोनों में डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डेवलपमेंट में ये है फ़र्क, तो बाहर इंडिया वाले तो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी उस कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है। CFO के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। कि इंडियन रुपीस में अब सारी डील्स होंगी उनकी, डॉलर की में नहीं होंगी, तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। ये वो हमारा हम सहम ममालिक हम उसके वो नहीं हैं, खैर ख्वाही हैं उनके। वो जब इतने अच्छे काम करे, सारे पटरियाँ नहीं डर रहे, स्टेशन गिरा रहे, हमारा आज भी देखो वही घूमने वाला फ़ोन आज भी स्टेशन पे लगा होगा। हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है। कोई 19 कंट्रीज़ में जो है इंडिया की करेंसी यूज़ हो रही है। खिदमतगार हैं, वो अपनी कंट्रीज़ को वेलफेयर कंट्री बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ वो निज़ाम नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने अपने हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की लाइन लगा दी है और इसी कड़ी में एक साथ 200 इलेक्ट्रिक बस जम्मू कश्मीर में दौड़ेगी। जम्मू और श्रीनगर शहर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी है, जिसमें 100 बस जम्मू और श्रीनगर शहर में चलेगी। इसके लिए सरकार ने टाटा मोटर्स लिमिटेड और चलो मोबिलिटी प्राइवेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि एक साथ 200 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने से जम्मू और श्रीनगर शहर में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। ये पब्लिक परिवहन सुविधा पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा यात्रियों को एक अनूठा अनुभव भी देगी। जम्मू कश्मीर के शहरों में हम आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO भी अब इंडियन बन चुके हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दूसरी साइड की अभी खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो उनके जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। नहीं, एग्जैक्टली ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की ज़रूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ, यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी इनकी क्लैप्स कर गई, और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे वो अरबों रुपया लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के हड़प करके जितना बजट था वो खा गए, और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। हालांकि सेहत का ही अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो सकता है। अभी मैं रिसेंटली अपना न्यूज़ कवर कर रहा था, 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं इस साल में, ये 6-7 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 लाख भी नहीं गए होंगे। आज के प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो बहुत ही अफसोसनाक खबर से है। हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से रावलपिंडी आ रही थी, डीरेल होने की वजह से 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 80 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज़ की, तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेशन किया है कि 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इंडियन रेलवे वैसे भी अगर बात की जाए तो दुनिया में चौथे नंबर पर आ रहा है। उनकी डेवलपमेंट देखिए, वहाँ पर बुलेट ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल
ट्रेन है, अब जो है वो अपने रेलवे ट्रैक को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पे उनके सरकार ने बात की, लेकिन हम देख लें हमारी रेलवेज़ पे काम नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं और हर 1-2-3 महीने के बाद जो है हमारी कोई ना कोई ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे के बारे में क्या राय रखते हैं। बट आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कहानी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। हमारा रेलवे जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी ना पटड़ियाँ हैं, ना इसके इंजन हैं, ना इसकी बोगियाँ हैं, लगातार कई सालों से खसारे में है। तो इस वजह से जिस तरह आस्ता आस्ता चीज़ों को चेंज किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है ना, उसके मुताबिक हमारे रेलवे को अपग्रेड नहीं किया जाता, करप्शन की जाती है। इस वजह से हमारी साबका पटड़ियाँ हैं पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं, तो हमने कोई चीज़ भी अपग्रेड नहीं की, हादसात तो होने हैं। इस अवाम का यही हाल होना है, इस अवाम के साथ ऐसा ही होना है। इन्होंने जब तक भी अपने हक में अच्छे लोग असेंबली में नहीं भेजने ना, तो इनके साथ ऐसा ही होना है। अवाम बेचारी तो कभी एक सियासतदान को सपोर्ट करिए, कभी दूसरे सियासतदान को। ये जो जाने गई है, इन जानों का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? पॉलिसी मेकर्स को, जिन्होंने फरसुदा चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया, पुरानी चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया। जितने भी सीईओज, खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस जितने भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब CFO इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने CFO के तौर पर वैभव तनेजा, इंडियन ओरिजिन, उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू CFO ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है? वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा। और इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है, यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये पढ़े हुए हैं। तो ये कौन है आपको इनके बारे में बताएंगे। और इससे ये पता चलता है कि एक और बात वो ये भी कही जा रही है कि देखिए, क्योंकि जो एलोन है वो अपनी कंपनी को लाना चाह रहा था इधर, अपना सारा काम जो है वो इंडिया में दाखिल करना चाह रहा था, वहाँ पे बिजनेस भी हासिल करना चाह रहा था। तो अब वो ये वाले जो स्टेप्स ले रहे हैं एलोन मस्क साहब, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है यानी उनको यहाँ पर ज़्यादा जगह मिले।